आजमगढ़ के अनवरगंज स्थित श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में छात्र की पिटाई प्रकरण के मामले में स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज के साथ नए सबूत सफाई पेश की। प्रबंध तंत्र ने कहा कि इस मामले को सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो पूरी तरह से गलत और निराधार है। स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रधानाचार्य अजित यादव ने कहा कि इस विद्यालय में कक्षा 10 के छात्र अभिषेक कुमार पुत्र अखिलेश कुमार की कई मामले को लेकर शिकायत आ रही थी। छात्र की उदंडता पहले से ही स्कूल में सबको मालूम हो चुकी थी। इसको लेकर उसे कई बार समझाया बुझाया भी गया। मामला एक छात्र के साथ छेड़छाड़ का भी शिकायत का था। चूंकि मामला छात्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे समझाया जा रहा था और सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था। छात्र विगत 17 दिनों से नहीं आ रहा था। घटना के दिन जब वह स्कूल आया तो उससे पूछताछ के लिए प्रिंसिपल ने बुलाया और शिकायत के बारे में पूछताछ की। उस दौरान भी छात्र ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने उसे डांटा फटकारा। इसके बाद छात्र ने चलती क्लास में गुस्से में अपना बैग उठाया और चल दिया। बाद में एक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, जिससे स्कूल की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन विद्यालय का सहयोग करे, जिससे अन्य छात्रों का अहित न हो और घटना की सच्चाई का अनावरण कर हमें इस घटना से बरी किया जाए, ताकि स्कूल में पठन पाठन का माहौल सुचारू रूप से चल सके। सुनिए क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजित यादव ने। मैं अजीत यादव, प्रधानाचार्य श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल का, और आज इसी स्कूल को लेकर एक प्रकरण जो आप लोगों के संज्ञान में चल रहा है। एक छात्र को ऐसा आरोप लगाया गया है विद्यालय के ऊपर कि उसको बहुत बेरहमी से या बुरी तरह से पीटा गया है। उसी सिलसिले में आप लोग यहाँ पे हैं। तो इस संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी आरोप लगाया जा रहा है, ये सब निराधार और भ्रामक है, जिसका साक्ष्य हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी है कि अगर किसी बालक को इतनी बेरहमी से अगर पीटा गया होता तो वो इतने एग्रेशन में जा नहीं पाता। और एक बाइक पे 3 लोग सवार होते हुए भी आप देखे होंगे जिस तरह का नाटकीय प्रपंच वो सब रच रहे हैं कि उनको रिक्शा में उठाकर या चाहे जैसे भी सपोर्ट करते हुए लेके गया गया। साथ ही मैं आप लोगों को उस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उस दिन की वारदात, उस घटना जो थी, उसका मूल कारण क्या था। मूल कारण के पीछे मूल कारण पे अब जब जाएंगे तो सबसे पहली बात है कि विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो या हम हो, हमारे पास लगभग 2000 से 25,000 लगभग 2000 से 2500 बच्चे पढ़ने आते हैं। गार्जियन का हम पर भरोसा है। अगर किसी भी तरह की बात अगर किसी छात्रा के साथ होती है तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन ही जिम्मेदार होता है। और उस दिन भी इस बालक ने एक बच्ची के साथ, जैसा कि असेंबली के बाद जब मैं अपनी व्यवस्था को देखने क्लास में राउंड पे जा रहा था तो रूम नंबर 35 ऊपर पड़ता है सीढ़ी के बगल में। जब मैं वहाँ पे गया तो क्लास से बच्ची रोते हुए बाहर आती है कि सर ऐसी ऐसी बात मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है और ये लड़का जब भी आता है तो मेरे साथ ऐसा ही करता है, हाथ पकड़ के, तमाम बातें ऐसी है। हमारे विद्यालय की ही छात्रा थी। ये बात को मैंने संज्ञान में लिया कि उसको समझाते हुए कि बेटा आप जाओ, मैं आप इस मैटर पे बात करूँगा। अब यही बात सर हम उनसे पूछे, बच्चे को बुलाए अपने ऑफिस में, सर को बोले कि सर उसकी फाइल निकालिए और पूछे तो सीधा हमको ट्रीटमेंट मिलने लगा उसकी तरफ से कि सर आप इस मैटर से दूर रहें, ये आपका मैटर नहीं है, मेरा ये पर्सनल मैटर है, मैं इसको पर्सनली डील करूँगा, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल मैटर है? तो मुझे धमकाते हुए बोल रहा है कि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ सर कि ये मेरा पर्सनल है, आप इस मैटर से दूरी बना के रखें, तो आपके लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की धमकी देने लगा वो। हम कहे ठीक है अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर है। एक तो उसकी रेगुलरिटी नहीं। अप्रैल से हम लोग का जब सेशन न्यू स्टार्ट होता है तो हर महीने में कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 12 दिन, जिसका साक्ष्य हमारे पास है, वो रेगुलर एब्सेंट ही रहा है। एंड एज पर द CBSE नॉर्म अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो 75% एटलीस्ट अटेंडेंस शुड बी मस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। अदरवाइज बोर्ड से हम लोग को भी प्रेशर रहता है कि हम उसमें तमाम चीज़ें अपनी लगानी पड़ती है हम लोग को कि इतना % अटेंडेंस होना चाहिए, जो कि बच्चे की नहीं थी। सामने ही बोर्ड की परीक्षा भी आ रही है, तो तमाम चीज़ों को लेकर मैंने ये सोचते हुए कि अभी इतने दिन आया भी नहीं, फिर आते ही इसका एक अलग मैटर तैयार हो गया। मैं अपने वाइस प्रिंसिपल मिस्टर
कृष्ण कुमार यादव जी हैं, उनसे मैंने बोला कि सर थोड़ा सा क्लास की फ़ाइल बनवाइए, क्योंकि मेरे पास सारे क्लास की फ़ाइल है। किसी बच्चे का मुझे अगर ओवर एंड आउट जानना होता है तो मैं उस फ़ाइल को मंगवा के देख लेता हूँ। फ़ाइल मंगवाया तो देखा उसमें कि सारी चीज़ें जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है। नीदर ही इज़ हैविंग बुक, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, न रेगुलरिटी है क्लास में, ना ही कोई कॉपी कंप्लीट है। और ऊपर से एग्रेशन में मैंने और भी कंप्लेन उसकी पहले भी आई थी, कुछ टीचरों के साथ वो बदतमीजी करते हुए उसकी कंप्लेन आई कि सर मुझसे ये बदतमीजी कर रहा है, कॉपी नहीं दिखाया, मुझे गाली दिया, तमाम ऐसी बातें आती रहीं। और उस दिन तो आपको बता ही दिया मैंने कि छेड़खानी की बात उसने, लड़की ने कंप्लेन की। मैंने लड़की को समझाते हुए, मुझे लगा कि भाई लड़की का मैटर है, तो मैंने समझा के बच्ची को वहाँ पे उस मैटर को समझा के ही सॉल्व करने की कोशिश की। फिर उसके बाद बच्चा मुझसे कह रहा है ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, मैं अपना रजिस्ट्रेशन चाहे जहाँ जाके करवा लूँगा। और जितना फ़ीस उसकी बात इसमें थी ही नहीं जो फ़ीस की बात कह रहा है। और वो भी मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि फ़ीस के लिए प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उनको भी पता होगा और हमको भी पता है कि फ़ीस उनकी कितनी जमा है। कक्षा 9वीं में जब वो बच्चा पढ़ रहा था तब से और अब तक उसकी जो है जितनी फ़ीस बाकी, मैं उसका आपको दिखा सकता हूँ। पिछले साल भी लगभग 20 से 25 हज़ार फ़ीस अब तक बाकी है और इस साल एडमिशन भी नहीं हुआ, कोई फ़ीस की उनकी बात ही नहीं, कोई फ़ीस 1 रुपया उन्होंने विद्यालय को नहीं दिया। आप सबको बता दें कि विद्यालय बच्चों की फ़ीस से ही, सारी चीज़ों से हमको भी मैनेज करना रहता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है। बट ये मैटर ही नहीं था कि हम उसको फ़ीस के लिए बोले, मैटर ये छेड़खानी का था, उसके एब्सेंटिज़म का था कि क्यों इतना एब्सेंट हो रहे हो और जब आ रहे हो तो तुम इस तरह की बात लेते आ रहे हो। ठीक है, इस बात को मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, मैं इससे बात न करूं तो ही ठीक है। मैं बात नहीं किया, मैंने बोला ठीक है क्लास में आप जाओ। तो वो कह रहा नहीं मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल में ही नहीं पढ़ूंगा। उसके सर की क्लास में घुसता, अपना बैग उठाता है, वापस आता है। फिर मैं यहाँ पे रोकता हूँ उसको कि ठीक है तुम मत पढ़ना यहाँ पे, लेकिन तुम अपने क्लास में पहले जाओ, मैं तुम्हारे गार्जियन को पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद जो है तुम अपने साथ गार्जियन को लेके चले जाओ। उसी दौरान मैंने उनकी मम्मी से बात किया तो उनकी मम्मी को सारी बातें बताई, मैडम कि इतना दिन एब्सेंट है, सारी चीज़ें हैं। उनकी मम्मी ने कहा सर रात भर ये मोबाइल देखता है, कभी पढ़ता नहीं, कोचिंग 1 घंटा जाता है, उसके बाद कोई बात इसकी नहीं होती है, पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं रखता, आप लोग के ऊपर है, आप लोग देखिए इसको। मैंने बात उनसे कही कि ऐसा ऐसा तो मेरे साथ कर रहा है, बदतमीजी, अनुशासनहीनता का परिचय दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो कैसे ये बात चलेगी। तो कह रहा ठीक है सर उनको आने दीजिए और हम भेज रहे हैं घर से, हम उनको समझाते हैं। उसके बाद फ़ोन को उनके मामा जी और उनके भाई और उनके अंकल आए, पोर्च में बैठ के, सामने पोर्च है, वहाँ पे बैठ के हम लोग लगभग 10-15 मिनट बातें हमारी उनके मामा जी से, उनके भाई से, उनके चाचा से हुई और बहुत ही नॉर्मल टॉक थी, इसमें कोई हॉट टॉक नहीं थी। हम उसी के संदर्भ में बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे ये सारी चीज़ें कि भाई कैसे पढ़ना लिखना है, क्या चीज़ें हैं। बट लेकिन उस टाइम पे भी वो लड़का एकदम अड़ा रहा कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है और जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई लिखाई वैसे भी छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि गुस्से में है, गार्जियन बोले कि ठीक है सर आप परेशान मत होइए, इसको हम समझा लेंगे, लेके जा रहे हैं घर पे। गार्जियन लेके चले गए, लेकिन वो रास्ते में गाली गलौज करते हुए मैंने सुना, मुझे पता चला गाली गलौज देते हुए वहाँ पे रास्ते में गया और गेट पे भी मेरे गेट कीपर से जो गार्ड रखे हैं हम लोग, उनसे भी बदतमीजी करते हुए, उनको भी धमकाते हुए स्कूल के बारे में तमाम चीज़ें करता रहा। मुझे लगा छोटा बच्चा है, क्लास 10वीं का ही है। बिल्कुल है सर, साक्ष्य है, इसका वीडियो है, आपको हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसके बाद जो है हमने सोचा स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी, एक नॉर्मल सी बात है, आए दिन हम सभी लोग पढ़ाई किए हैं, हम सभी लोग कभी न कभी 1-2 डंडा या डांट फटकार अपने गुरुओं की पाए ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पाए हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है डांट की वजह से इसको थोड़ा सा गुस्सा हो। हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सबका अलग अलग टेम्पर होता है, टेम्परामेंट होता है। तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उग्र स्वभाव का है, तो उसके साथ ज़्यादती करना और ज़्यादा बेकार हो जाएगा, हम ही लोग के लिए दिक्कत होगी। मैं सही बताऊं तो मैं खुद भी थोड़ा सा बैक फीट पे आ गया, मैं डर गया था वहाँ पे, इतना एग्रेशन वो दिखा रहा था। अब उसके बाद वो घर जाते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, लगभग 1 से 1:30 बजे की बात ये है, वो घर जाते हैं और शाम को पता चलता है विद रिलेवेंट सोर्सेज कि वो सदर में जाके एडमिट अपने आप को करवाए हैं। उसी दिन 26 तारीख की ही बात है और बॉटल वगैरह चढ़वा रहे हैं, तमाम तरीके की बात है, तमाम तरीके का प्रपंच रचना